नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। इस समय हम कुशीनगर के पडरौना विधानसभा में मौजूद हैं। हम आए तो थे यहाँ अपनी चुनावी चर्चा करने, हमारा चुनावी सफ़र जारी है, लेकिन हमने यहाँ के लोगों से बात की, चुनावी चर्चा भी की। उसके बाद हम थोड़ा चुनावी मुद्दे से अलग बात करने आप लोगों के साथ मौजूद है। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हैं, ये शुभ कार्यों में इस्तेमाल होने वाला सिन्होरा है। इसे शादियों में इस्तेमाल किया जाता है। महिलाओं के जीवन का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ कह सकते हैं। और यह पडरौना का क्षेत्र बताया जाता है कि बीते 100 साल पहले से यहाँ पे जो सिन्होरा है इसका कारोबार होता है और प्रदेश में और आसपास के ज़िलों में यहाँ से बड़ी मात्रा में जो है ये सिन्होरा बनाया जाता है और यहाँ से लोग ले जाते हैं बेचने के लिए। शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। महिलाओं, किसी भी महिला के जीवन के लिए जो है, अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की बात करें तो वो ये होता है, जिस दिन महिला की शादी होती है उस दिन से ही उस महिला के जीवन के साथ इस सिन्होरे का जो है एक रिश्ता कह सकते हैं बंध जाता है और सिंदूर जो है इसमें रखती हैं और इसी में रखे सिंदूर से उनकी शादी होती है। हमने सोचा कि अगर बड़े मुद्दे तो दिखाते ही हैं, लेकिन जो छोटे चीज़ हैं, छोटे कारोबार हैं और इतने खूबसूरती के साथ जो काम होता है और मतलब कह सकते हैं पुराना धरोहर, 100 साल पहले का जो धरोहर है उसको लोग संजोए हुए चल रहे हैं। आधुनिकता के इस दौर में जहाँ एक तरफ दुनिया आधुनिकता की तरफ जा रही है, वहीं दूसरी ओर यहाँ के जो लोग हैं, जो परिवार हैं, वो अपने पुरखों के द्वारा जो काम किया जाता था उसको संजो रहे हैं और वो काम आज भी कर रहे हैं। और यह भी पता चला है कि मतलब पुराने समय से ही सिर्फ 4 परिवार हैं जो ये कार्य करते हैं। इस सिन्होरा बनाने का कार्य होते हैं। देख सकते हैं ये लकड़ी का बना हुआ है, आम की लकड़ी है, बता रहे हैं भाई साहब, आम की लकड़ी है। इस पर पेंटिंग की गई है, कितनी खूबसूरती के साथ शुभ विवाह लिखा गया है और बड़े ही अच्छे से फिनिशिंग इसकी दी गई है और इसमें सिंदूर रखा जाता है। और ये इसका कैप है, इसको जो है ऊपर ऐसे ही पहना सकते हैं और इस पूरे जो है सिन्होरे को शादी के दौरान महिलाओं के सिंदूर रखने का कार्य होता है। 4 परिवार इस पडरौना के यह जो है पुरानी धरोहर को सजोए हुए इस सिन्होरे का कारोबार करते हैं। इसी 4 परिवार में से एक परिवार के सदस्य हैं। एक परिवार के साथ मैं आज मौजूद हूं और हमने सोचा कि चुनावी चर्चा हो गई, ज़रा इस चीज़ को दिखाई जाए और कुछ पुरानी चीज़ें हैं उसको दिखाई जाए और देखा जाए कि भाई कैसा यहाँ कामकाज चलता है। तो पहले हम इनसे ही बात करेंगे। हमारे साथ, क्या नाम है आपका सर? अजय कुमार सिंह। अजय कुमार सिंह जी हैं और उन 4 परिवारों में से एक परिवार इनका भी है और आज ये इस आधुनिकता के दौर में इस सिन्होरे के कारोबार को सजोए हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये बताएं, कब से ये कामकाज होता है आपके यहाँ? ये हमारे बाबा के ज़माने, बाबा दादा के ज़माने से ये पुश्तैनी हमारा धंधा है। आज से नहीं, बहुत 100 साल से ये धंधा चल रहा है मेरा। पुश्तैनी धंधा है। हमें भी पता चला कि इस पडरौना विधानसभा, पडरौना क्षेत्र में एक ऐसा जगह है, स्टेशन के आप लोग का पीछे का क्षेत्र कह सकते हैं। पता चला कि स्टेशन के पीछे जो एक रास्ता है वहाँ पे आपके आवास की हमें जानकारी मिली कि वहीं पे जो है इसका कार्य होता है। कहा जाए तो किसी भी महिला के लिए जो जीवन के जो सबसे खूबसूरत तोहफे होते हैं उसमें सबसे खूबसूरत तोहफा ये होता है। पूर्वांचल के लिए ये सिन्होरा, पूर्वांचल के लिए महिलाओं के लिए ये पति से ज़्यादा ये प्रिय होता है सिन्होरा। सिन्होरा कोई तीसरा व्यक्ति छू नहीं सकता, शादी के बाद नहीं छू सकता है, पवित्र माना जाता है और आपने कहा बड़ा प्रिय होता है। आप बता रहे हैं पुरखों का काम है, 100 साल पहले से काम चल रहा है। तो कैसा कामकाज चलता है, कहाँ तक आपकी रीच है, कहाँ तक लोग ले जाते हैं आपके यहाँ से? वैसे तो फिलहाल अभी कुशीनगर ज़िले से ही अभी अथी ले जाते हैं व्यापारी आके यहाँ से। हम होलसेल थोक बेचते हैं यहाँ से और व्यापारी आके यहाँ हमारे यहाँ से ले जाते हैं। क्या रेट होगा एक सिन्होरा अगर बाज़ार में ख़रीदने जाए तो कितने का उसका हो? देखिए, सिन्होरे का रेट कोई रेट नहीं है। मार्केट में जाइएगा, उसी सिन्होरे का आपके कोई कीमत नहीं है। आप जितने में ले सकते हैं, 500 में लेंगे, 1000 रुपये में ले, इसका मोल भाव नहीं होता है। अच्छा हाँ, देखिए एक और दिलचस्प बात मैं बता दूं, सिन्होरे की एक ये भी खासियत है कि जिस दुकानदार अगर
100 रुपये रेट बोल दें, 200 बोल दें, 500 बोल दें, 1000 बोल दें, तो उसी दाम में ख़रीदा जाता है, बताया जाता है, बड़ा शुभ होता है। इसलिए इसमें मोल भाव नहीं की जाती है। अगर एक दाम जो जुबान से निकल गया उसी दाम में बेचा जाता है। तरह तरह के सिंगोरे बना रहे हैं और सिर्फ आम की लकड़ी से बन रहा है ये सब। तो सिर्फ आम की लकड़ी ही शुभ माना जाता है। जैसे शादी में आम का पीड़ा हो, आम का पल्लो हो, आम का सिनोरा हो, ये शुभ के लिए आम का लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। बाहर जो है कारीगर आपके लगे हैं, बना रहे हैं। आजकल इतने सारे काम हैं, इतने आधुनिक काम हैं, लोग जो है तरह तरह के काम कर रहे हैं जो जिनका डिमांड भी है, जिनसे अच्छी खासी कमाई भी है। फिर ये काम करने के पीछे क्या वजह है, आखिर क्यों? ये हमारी पुश्तैनी धरोहर है, हम इसको संभाल के चल रहे हैं। मेरे बाद अब कोई संभालने वाला नहीं, मेरा लड़का है, इसमें इतना मेहनत है कि मेरा लड़का नहीं कर पाएगा। तो आने वाला समय में हो सके तो हमको कारखाना बंद करना पड़े। आमदनी हो जाती है अच्छी खासी? अब 4 परिवार, हम लोग 4 बच्चे हैं, उसी में गुजारा बढ़ता चलता था। उतनी नहीं होती है जितनी चाहिए, समय के हिसाब से जितनी महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से सिनोरा का रेट नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, और इस ज़िले में हमने पढ़ा, कहीं हमने आर्टिकल में पढ़ा है कि 4 परिवार थे जो बीते 100 साल लगभग पहले से सिनोरे के कारोबार को सजाए हुए थे, जिसमें से एक आपका भी परिवार था। हम आपके पास आए तो अन्य जो लोग थे आज भी वो काम करते हैं कि आप ही अकेले काम कर रहे हैं? जैसे 4 लोग में 2 लोग ही करते हैं इस समय, 2 लोग बंद कर चुके हैं। उनके पूंजी न होने के कारण बंद हो गया, कोई सहायता न मिलने के कारण बंद हो गया। कई तरह की परेशानियां आती हैं इसमें, जिसके कारण लोग सफल नहीं हो पाते हैं, आगे चल के बंद करना पड़ता है मजबूरी में, और दूसरे जगह जाकर वो काम करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि जब बीच में लॉकडाउन का समय था और शादियों पर भी एक कहा जाए कि रोक की स्थिति लग गई थी, अधिकांश लोग शादियों के जो तिथि है उसको टाल दे रहे थे, तो उस समय तो कहीं देखा जाए तो थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी? बहुत ज़्यादा परेशानी, यहाँ तक हो गया कि भोजन के लाले पड़ गए हैं। ये तो मोदी गवर्नमेंट से कहिए कि राशन मिल रहा है कि जैसे परिवार लोग जी रहे हैं, नहीं तो आज लॉकडाउन का दिन है कि आज हम लोग के ऊपर कर्जा पूरा बराबर चढ़ा हुआ है कि किसी तरह मार्केट अच्छा चले कि हम लोग का कर्जा मुक्त हो जाए। अच्छा, कर्ज भी लॉकडाउन के कारण जो है कर्ज भी हो गया? कर्ज भी बढ़ गया है मेरे ऊपर, दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कर्ज भी हो गया। तो देखा जाए तो जो अन्य व्यापार होते हैं उससे अलग आप व्यापार कर रहे हैं, व्यापार कम आप कह सकते हैं कि जो धरोहर है, जो हमारी संस्कृति के धरोहर है, उसको सजोने का कार्य कर रहे हैं। क्या कुछ सरकार की तरफ से कुछ मदद मिलता है कि नहीं आप लोग को? अभी तक कोई मदद मिला नहीं है, और मदद चाहते हैं कि सरकार आगे बढ़े, हम लोग को पुरानी धरोहर को सजोए, कुछ आर्थिक सहायता मुहैया कराए, जिससे हम पुरानी धरोहर को आगे भी और लेते जाएं। क्या कुछ उम्मीद है कि क्या कुछ जो है आप लोग की मांग है कि मतलब किस तरीके से सरकार मदद करे आपकी? जैसे हमारे अन्य बिरादरी भी बनारस में रहती है, वहाँ प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत मशीन, पट्टा, लकड़ी की व्यवस्था सरकार द्वारा कराया जा रहा है। यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। अच्छा, देखिए, बनारस बता रहे हैं कि हमारे जो अन्य सहयोगी हैं वो बनारस में इस काम को करते हैं, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री कौन सी योजना आपने बताई? प्रधानमंत्री योजना, श्रम योजना के तहत, प्रधानमंत्री श्रम योजना के तहत वहाँ की जो स्थानीय कलाकार कह सकते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको सहायता भी दी जाती है, सहायता राशि भी दी जाती है। लेकिन इस पडरौना क्षेत्र के जो लोग हैं और ये सिंह साहब का परिवार है, ये बना रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों को किसी प्रकार की कोई भी सहायता राशि सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही, और बता रहे हैं कि जो है कर्ज की भी स्थिति आ गई है, कोरोना काल में काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा है। बनारस में फ़िलहाल वहाँ औजार, पट्टा, मशीन सब सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है वहाँ पे, और कुछ नहीं, हमारे पडरौना क्षेत्र में ऐसी कोई सुविधा नहीं हमको मिल पा रही है, जिसके कारण हमको कर्ज के तरह बोझ के तले दबे रहना पड़ रहा है। ये जो फूल पत्ती बने हैं, ये कैसे, मतलब ये हस्तकला है, सब हाथ से बनाया गया है? ये हस्तकला है, ये ब्रश से बनाया जाता है। ये हमारे बच्चियाँ बनाती हैं और मेरे पत्नी बनाती हैं। देखिए, हस्तकला का भी बड़ा ही खूबसूरत जो है जो काम किया गया है, कितनी खूबसूरती के साथ देखने से लग रहा है कि मशीन के द्वारा बनाया गया है। छापे का जो पेंटिंग है, लेकिन ये छापे का नहीं है, इसे किसी मशीन, किसी छापे से नहीं बनाया गया, इसको हाथों से जो है ब्रश के द्वारा बनाया गया है, और बड़ा ही खूबसूरत ये बनकर तैयार हुआ है और सुंदर लग रहा है। हमने दिखाया कि
कितनी तरह तरह के जो है सिन्होरे का काम हो रहा है। अब हम जरा आपको यह भी दिखाएंगे कि बाहर सिन्होरा बन रहा है, कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से कामकाज होता है सिन्होरा बनाने का। ये आप देख सकते हैं कि कारीगर लगे हैं और लकड़ियां हैं, कितनी जो है मेहनत का काम है, कितने जो है मेहनत से बना रहे हैं। इंजन चल रहा है और कितनी खूबसूरती के साथ जो है इसकी पेंटिंग की गई है। इतना शाइनिंग, इतनी पेंटिंग इतनी अच्छे से की गई है और ये देख सकते हैं इतनी फिनिशिंग है। तो कहीं ना कहीं जो धरोहर है, जो हिंदू धर्म की धरोहर है, क्योंकि हिंदू धर्म में ही और अपने प्रदेश में ये माना जाता है सिन्होरा बड़ा शुभ है। और धरोहर को लोग सजोने का कार्य कर रहे हैं, यह परिवार सजोने का कार्य कर रहा है। हम यहाँ पे आए थे, हमने सोचा आपको इन बातों को बताया जाए, आपके साथ इन चीज़ों को रखा जाए। तो हमने सिन्होरा बनाने का जो है इसको दिखाया और देख सकते हैं पेंटिंग कितनी खूबसूरती से कर रहे हैं। ये कोई पेंट नहीं है, इसको ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ला बोलते हैं। ये क्या होता है? ये ला जो चूड़ी उड़ी बनता है ना, जिसे सील मोहर का किया जाता है, वही ला है। इसमें कलर डाल के लाल बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये नहीं है कि बनाने के बाद इसको रंगा जाता है। ला है एक कोई पदार्थ, ये बता रहे हैं कि उसी के द्वारा ये बनाते वक्त ही इसकी पेंटिंग भी हो जा रही है और कितनी खूबसूरत इसमें शाइनिंग आ रही है। और ऐसा भी नहीं है कि ये चिपचिपा होगा या फिर हाथ वाथ लगाने पे ख़राब हो जाएगा, ऐसा एक प्राकृतिक रंग है। तो हम यहाँ पडरौना विधानसभा में थे और पडरौना का जो धरोहर है, पडरौना की जो खासियत है सिन्होरा बनाने की जो कला है, सिन्होरा बनाने का जो परिवार है, उनके घर हम आए थे और दिखाया कि कैसे सिन्होरा बनता है और कितने सालों से ये परिवार इस कारोबार में है। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।